अगली बड़ी खबर हरियाणा से है। हरियाणा के रेवाड़ी में बॉयलर विस्फोट हुआ है, जिससे 40 से ज्यादा कर्मचारी घायल हो गए हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। सारी डिटेल्स इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा के रेवाड़ी में दर्दनाक हादसा हुआ। दारूखेड़ा औद्योगिक कस्बे में बॉयलर फट गया। बताया जा रहा है बॉयलर फटने की धमाके की आवाज के साथ आग लग गई, जिसमें 40 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इनमें से 30 से ज्यादा को रेवाड़ी ट्रामा सेंटर में भर्ती करवाया गया, तो वहीं गंभीर हालत में जख्मी कई कर्मचारियों को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया। अभी पेशेंट की कंडीशन स्टेबल है सभी की, और कोई भी मोर्टेलिटी अभी तक कोई भी एक्सपायर नहीं हुआ है पेशेंट अभी तक यहाँ पे। हादसे के बाद परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाया और पुलिस से जांच की मांग की है। ये कभी कुछ ऐसे पूरा जांच पड़ताल करने के बाद जैसी सूरत होगी वैसे वो करी जाएगी, और अभी कुछ मामला के बारे में पता नहीं चल पाया कि क्या मामला था, कैसे क्या हुआ। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हादसा किसकी लापरवाही से हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और दक्षिण पश्चिमी आइसलैंड में फिर से ज्वालामुखी फटा है, जिसके बाद विनाश की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं। रिपोर्ट देखिए। ग्लोबल वार्मिंग का असर देखने को मिलने लगा है। तापमान में बढ़ोतरी से जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है और पर्यावरण में हो रहे इन बदलावों से धरती भी अछूती नहीं। दक्षिण पश्चिम आइसलैंड में एक बार फिर से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। 100 दिन में ऐसा चौथी बार हुआ है। ज्वालामुखी विस्फोट से चारों तरफ लावा फैल गया, जिससे ग्रेंडाविक शहर के आसपास विशाल लावा के बहाव को कैमरे में कैद किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक ज्वालामुखी में हो रहे विस्फोट ने रेगजेंस प्रायद्वीप पर जमीन में 3 किलोमीटर लंबी दरार आ गई। मौसम विभाग ने अभी और ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना जताई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि धरती को चीरकर लाल चमकता लावा चारों तरफ फैल रहा है। ज्वालामुखी फटने के बाद आइसलैंड में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर शहर में रहने वाले हजारों लोगों को जगह खाली करने के आदेश दे दिए। आइसलैंड में 33 सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो यूरोप में सबसे ज्यादा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर इंदौर के ग्वालटोली इलाके में भीषण आग लग गई, जिसके बाद कई लाखों का नुकसान हुआ है। देखिए 1 मिनट में पूरी रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के इंदौर में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। एक साथ कई दुकानों में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि सड़क पर हड़कंप मच गया। सड़क पर मौजूद लोगों ने दमकल विभाग को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये घटना इंदौर के ग्वालटोली इलाके की है। आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। दुकान में आग किस कारण लगी, इसकी फिलहाल जानकारी नहीं मिली है और न ही आग में किसी के हताहत होने की जानकारी है। घटना के दौरान जाम लगने से ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा। हालांकि बाद में रोड को पूरी तरह से चालू कर दिया गया। पुलिस को बसों में आने जाने का रूट भी डाइवर्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से कई बसें जाम में फंस गई। वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रुपया घंटे वाले 1 घंटा जिसका किराया 20 लाख रुपया है, वो जहाज के पैसे कौन देता था? जो अरविंद केजरीवाल कल कह रहे थे। सवाल तमाम है, लेकिन सवालों का जवाब। और आम आदमी पार्टी कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करती है, तो कल की जो तय तारीख थी उस पे अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को जवाब दे दिया, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट से भाग रहे हैं, जो बार बार कह रहे थे कि अरविंद केजरीवाल जी ईडी से भाग रहे हैं। कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने उनका मुंह बंद कर दिया। उनका मुंह बंद कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को कल सुबह जमानत देकर। तो जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, कह रहे थे कि जी भाग रहे हैं, गिरफ्तार होंगे, कल उनको अपना जवाब मिल गया। अब कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अब उस पूरे केस पर बहस होगी। अब राउज एवेन्यू कोर्ट इस बात को एग्जामिन करेगा कि जो समन ईडी अरविंद केजरीवाल जी को भेज रही है,
क्या वो समन कानूनी है या वो समन गैर कानूनी है? क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस समन पे जाना होगा या उनको नहीं जाना होगा? अब इस पूरे मसले पर कानूनी बहस शुरू होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी कानूनी प्रक्रिया का तो सम्मान करते नहीं हैं। वो इस बात का इंतजार नहीं कर रहे हैं कि इस कानूनी प्रक्रिया का क्या निष्कर्ष निकलेगा, कोर्ट क्या फैसला देगी। उनको कानून से कोई मतलब नहीं है, उन्हें इन्वेस्टिगेशन से कोई मतलब नहीं है, उन्हें जस्टिस से कोई मतलब नहीं है और उन्हें इन्वेस्टिगेशन से, जांच से सच्चाई क्या है ये पता चले, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ एक चीज से मतलब है कि किसी ना किसी तरीके से चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, अरविंद केजरीवाल को कैंपेन करने से रोक दो। सिर्फ यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी भारतीय जनता पार्टी और उनकी ईडी और सीबीआई का एक इकलौता मकसद है। और यही कारण है कि कोर्ट की प्रक्रिया जैसे शुरू हुई उसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया। कुछ ही घंटे के अंदर अंदर उसी केस में जिस पर कोर्ट में बहस हो रही है, कल शाम को अरविंद केजरीवाल जी को एक और समन मोदी जी की ईडी ने भेज दिया। और ना सिर्फ मोदी जी ने इस एक्साइज पॉलिसी मैटर में समन भेजा, अब शायद उन्हें लग रहा है कि उनकी जो गिरफ्तारी का मकसद है ये इस केस से पूरा ना हो, तो इसलिए उन्होंने एक और फर्जी केस में कल अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस भेज दिया। उन्होंने दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े हुए किसी इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करने को कहा है। एक ऐसा केस जो आज तक हमें पता भी नहीं चला है कि इसमें जांच क्या हो रही है, इसमें तथाकथित घोटाला क्या हुआ है, इसमें ईडी ने केस क्या दर्ज किया है, इस पर कोई खबर नहीं है। इस 100% फर्जी मामले में भी कल मोदी जी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल को समन भेज दिया। तो क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि अरविंद केजरीवाल जी कोर्ट जाते हैं, कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करते हैं, कोर्ट उन्हें बेल देती है और समन लीगल है कि नहीं है उसको एग्जामिन करना शुरू करती है, लेकिन मोदी जी उसका वेट नहीं कर सकते हैं। मोदी जी इंतजार नहीं कर सकते हैं कि कोर्ट अपना फैसला देगी। उन्होंने शाम को ही अरविंद केजरीवाल जी को 2 और समन भिजवा दिए। ये क्या है? ये कैसी गुंडागर्दी है? आज के दिन पे ईडी और सीबीआई मोदी जी के दोनों गुंडे बन के रह गए हैं। हमने देखा कि किस तरह से, जिस तरह हम बॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं कि बॉम्बे में कोई बड़ा सा डॉन है और उसके 2 गुंडे हैं, जो भी उस डॉन का विरोध करता है गुंडे जाके उसके साथ मार पिटाई कर देते हैं। यही ईडी और सीबीआई कर रही है। जो मोदी जी का विरोध करता है ईडी और सीबीआई उसके पीछे पड़ जाती है। हमने देखा है कि एक एक करके आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री आतिशी को आप यहां पर सुन रहे थे, जो हमला बोलती हुई नजर आई बीजेपी पर। इसके साथ ही ईडी और सीबीआई को लेकर भी सवाल खड़े करते नजर आई। ग्राउंड जीरो से हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जतिन और विशाल दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन का पहले रुख करेंगे। जतिन, आतिशी को अभी हमने सुना कि किस तरीके से वो हमला बोल रही है। 9वां समन अरविंद केजरीवाल को जा चुका है। अब देखना होगा कि इस 9वें समन पर केजरीवाल पेश होते हैं या फिर नहीं।